हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का, दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हमारी चर्चा का जो विषय है इस वीडियो में वो ये है कि इस वर्ष 2022 में एक सूर्य ग्रहण तो पड़ चुका है और ये जो दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है ये कब पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा, ये सारी जानकारी चर्चा के दौरान हम आपको देने वाले हैं। और मोटे तौर पर आपको बता दें कि ये जो है, जैसा कि आप और हम में से बहुत लोग ये बात जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण होता है साथियों, ये अमावस्या पर ही पड़ता है। ये भी बहुत लोगों को चीज पता है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण जो है प्रत्येक अमावस्या पर नहीं पड़ता है। यह भी एक बात है, क्योंकि उसका कारण यह है कि चंद्रमा की जो कक्षा है वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में 5 डिग्री से अधिक झुकी हुई होती है और इसका जो परिणाम वो ये होता है कि चंद्रमा की छाया ज़्यादातर समय तक पृथ्वी की सतह के ऊपर से गुजरती है या फिर नीचे से गुजरती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण नहीं लगता है प्रत्येक अमावस्या को। अब क्योंकि ये एक साथियों खगोलीय घटना भी है, खगोलीय ही घटना है और अमावस्या को वर्ष में कम से कम 2 बार सूर्य के साथ संरेखण में आना चाहिए। जिस बिंदु पर सूर्य और चंद्रमा संरेखण में आते हैं उसको हम नोड कहते हैं, नोड कहा जाता है उसको। और ये नोड जो है निर्धारित करता है कि ग्रहण आंशिक होगा या फिर केंद्रीय होगा। मोटे तौर पर आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ इस प्रकार से आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ना लगभग बंद सा हो जाता है। और यह सूर्य ग्रहण की जो घटना है ये अमावस्या के चरण के दौरान ही घटित होती है। और जब चंद्रमा सीधे सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है साथियों, तभी ये पड़ता है ग्रहण, सूर्य ग्रहण। वैसे धार्मिक दृष्टिकोण से इसको शुभ तो नहीं माना गया है। वहीं जब चंद्रमा सूर्य को केवल आंशिक रूप से ढकता है साथियों, तो ऐसी स्थिति को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इस अक्टूबर माह में, ये जो 2022 का जो अक्टूबर का महीना है, इसमें जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। और पूर्वी भारत को छोड़ दें तो शेष भारत में ये इसका दृश्य दिखाई देगा ग्रहण का। अब क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो फिर सूतक भी इसके लिए मान्य होंगे। अगर नहीं दिखाई देता तो सूतक नहीं मान्य होते। तो सूतकों में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं जब सूतक लग जाते हैं। अब क्योंकि सूतक काल के साथ को बहुत ही अशुभ समय माना गया है, जो भी ये सूतक काल का समय अवधि होती है ग्रहण लगने से पहले की, जो कि ग्रहण लगने के समाप्त होने के बाद तक भी कुछ समय तक रहती है। और ये जो है सूतक काल जो जब से आरंभ होते हैं, ये एक्चुअल में ये है कि सूर्य के लिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसके लिए सूतक जो है, जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा उससे लगभग 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 9 घंटे पहले सूतक लगते हैं। तो इसकी चर्चा हम आपसे आगे भी करेंगे। इस चर्चा के दौरान डिटेल में बात करेंगे, सारी बताएंगे कि कब से कब तक लगेगा, इंडिया में कब कितने समय के लिए दिखाई देगा, टोटल ग्रहण कितने तक रहेगा और सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से नक्षत्र में पड़ेगा, किस राशि में पड़ेगा। ये सारी चर्चा अभी हम आपके साथ करने जा रहे हैं इसी वीडियो में, इस सूर्य ग्रहण को लेकर के। तो आप बहुत ध्यान से सुनते रहिए। अंत में आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है किन किन राशियों पर किस किस रूप में पड़ने वाला है। अब क्योंकि यह ग्रहण साथियों मैं आपको मोटे तौर पे बताऊंगा, वैसे तो अभी मैं सारी डिटेल के साथ आपसे चर्चा करूंगा कि ये जो सूर्य ग्रहण होगा दीपावली, गोवर्धन
के जो पर्व हैं उसके दौरान ये पड़ने जा रहा है। तो ये भी प्रश्न पैदा होता है कि भाई सूर्य ग्रहण जिसको शुभ नहीं माना गया, धार्मिक जो हमारा कथन है, जो हमारा धार्मिक रूप से इसको शुभ नहीं माना गया है, जबकि वैसे तो ये खगोलीय घटना है, लेकिन अब हमारे हिंदू धर्म में इसको नहीं माना गया शुभ। तो क्या ये अब क्यों, और इतने बड़े वर्ष के इतने बड़े हिंदुओं के पर्व, हमारे दीपावली और गोवर्धन जैसे पर्व, उसी के दौरान ये पड़ेगा सूर्य ग्रहण। तो क्या यहाँ पर अब ये प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या ये जो बड़े पर्व आ रहे हैं, क्या इनको प्रभावित करेगा ये? क्या किसी प्रकार का त्योहारों पर या महालक्ष्मी जी के पूजन पर या गोवर्धन के पूजन पर इसका कोई गलत प्रभाव पड़ेगा क्या? ये भी एक प्रश्न पैदा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इसका कोई गलत प्रभाव ना तो पूजन पर और ना ही त्योहारों पर पड़ने वाला है, ये आप समझ लीजिए। ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अब हम आपको आगे इस चर्चा में बताने जा रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण किस तारीख को, किस तिथि को, जैसा मैंने कहा अमावस्या पर ही पड़ता है, जब भी पड़ता है। अब आप इस चर्चा को हमारी, जिसको हम आगे बढ़ाते हुए अब आपसे सारी डिटेल के साथ बात कर रहे हैं, अब आप ध्यान से इसको सुनिए। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष ये सूर्य ग्रहण जिसकी हम बात आपसे कर रहे हैं इस वीडियो में, ये इस वर्ष अक्टूबर 2022 में 25 तारीख को दिन मंगलवार होगा, कार्तिक मास होगा हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, कि अमावस्या पर यह आंशिक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि इस वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण यह होगा। यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण लगभग पूरे भारत में, पूर्वी भारत को अगर छोड़ दें, जैसे असम राज्य के गुवाहाटी नगर से दाईं ओर तथा मेघालय राज्य के नलवरी नगर के दाईं ओर के सभी क्षेत्रों को छोड़ करके आंशिक ग्रहण के रूप में यह दिखाई देगा। इसका दृश्य ग्रहण का भारत में ग्रहण का जो मोक्ष है, यानी कि समापन होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्य जो है अस्त हो जाएंगे ग्रहण समाप्त होने से पहले। और इस ग्रहण का समय भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस प्रकार से होगा। अब देखिए, अमावस्या जो है तिथि, ये होगी 24 अक्टूबर की शाम 5:28 से आरंभ होगी अमावस्या। और 24 अक्टूबर की शाम को, क्षमा करें, 24 अक्टूबर की शाम 5:28 से ये आरंभ होगी। और 25 अक्टूबर की शाम ये 4:19 तक रहने वाली है अमावस्या तिथि। ग्रहण की बात करें तो ग्रहण जो प्रारंभ होगा ये 25 अक्टूबर को ही दोपहर 2:29 से इसका प्रारंभ होगा ग्रहण का। और ग्रहण मध्य, जिसको परम ग्रास भी कहा जाता है, यह शाम 4:30 से आरंभ हो जाएगा। और इसका समापन कब होगा ग्रहण का? शाम 6:32 पर। और मुख्य तौर पे जो ये भारत में इसका दृश्य दिखाई देगा हमें ग्रहण का, ये 4:30 से लेकर के और शाम 6:32 तक के बीच का होगा ये समय। और टोटल अवधि जो होगी ग्रहण की, जैसा मैंने कहा कि 2:29 से आरंभ होगा और समापन इसका 6:32 पे होगा। तो ये टोटल जो कुल अवधि होगी 4 घंटा 3 मिनट की होगी। हालांकि हमारे देश भारत में इसकी अवधि, जैसा मैंने कहा, 4:15 से शाम 6:15 तक ही रहेगी, ये मान के चलें, या 4:30 से बीच के समय का अवधि है ये, जिससे 4:15 से 4:30 के बीच से लेके शाम 6:15 से 6:30 के बीच में इसका समापन हो जाएगा। ये जो अवधि हम बता रहे हैं ये भारत में ही दिखाई देगा इतने समय अवधि के दौरान। इस ग्रहण का समाप्ति काल सूर्यास्त पर ही होगा, यानी कि जब सूर्यास्त होंगे ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह आंशिक सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ये अधिकतर भाग इसका जो है, मतलब अधिकतर जो ये दिखाई देगा और जगह भारत के अतिरिक्त सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, ये यूरोप में दिखाई देगा, मध्य पूर्वी तथा उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा उत्तरी हिंद महासागर में भी ये दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में ये दिखाई देगा आंशिक सूर्य ग्रहण।
और जैसा मैंने कहा कि यूरोप के भी लगभग सभी देशों में यह दिखाई देगा, और इन देशों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण आरंभ से समाप्ति तक दिखाई देगा। जब से आरंभ होगा जब तक समाप्त होगा, पूरे समय, जहां की हमने बात की है भारत के अतिरिक्त। ग्रहण के दौरान एवं बाद में क्या करें क्या ना करें, यह भी बात बहुत ध्यान देने वाली है। ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, स्तोत्र एवं अनुष्ठान या तीर्थ स्थान पर जाकर के, जैसे कि हरिद्वार है, प्रयागराज है, वहाँ जाकर के स्नान करना, फिर हवन आदि जैसे शुभ कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत कल्याणकारी माना गया है। और जब ग्रहण का आरंभ हो तो स्नान, जप, देव पूजा और ग्रहण की समाप्ति के उपरांत भी स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय भगवान सूर्य देव की पूजा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और इस मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तो ये बहुत कल्याणकारी मंत्र है। और मंत्र ये सूर्य देव से का ही मंत्र है जो हम अभी आपको उच्चारण करके बताएंगे। और इसी के साथ साथ अगर महामृत्युंजय मंत्रों का भी उच्चारण किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम रहता है। सूर्य देव का मंत्र वो इस प्रकार है जिसका आप जप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, जितना भी आपके पास समय और आपके पास श्रद्धा है। मंत्र इस प्रकार है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये हुआ मंत्र। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, साथ ही इसके उपरांत आप महामृत्युंजय मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी की भी आराधना, उपासना करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ग्रहण के दौरान, ग्रहण से पहले जब सूतक का समय होता है, सूतक काल का, तो खान पीन की चीज़ों को आपने उनका उपयोग कैसे करना है या नहीं करना है, इसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जियां ग्रहण काल में दूषित हो जाया करते हैं। उन्हें उपयोग में बिल्कुल आपको नहीं लाना चाहिए, कभी नहीं लाना चाहिए। परंतु तेल या घी में तला या पका हुआ भोजन जो होता है, घी, तेल, इसके अतिरिक्त घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा इत्यादि में आप क्या कर सकते हैं, कुशा डाल सकते हैं या तुलसी के पत्ते। अगर आप उनमें ये रख देंगे तो वही चीज दूषित नहीं होंगी। और इसके अतिरिक्त सूखे खाद्य पदार्थों में तिल या कुशा डालने की जरूरत नहीं है। जो सूखे खाद्य पदार्थ हैं उनमें तिल या कुशा जैसी चीज़ों की डालने की जरूरत नहीं है। ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से ना देखें साथियों। यदि आप देखने के इच्छुक हैं, देखना चाहते हैं, तो जो वेल्डिंग वाला जो गिलास होता है काला, उससे आप देख सकते हैं। ग्रहण के समय या बाद में गर्म पानी से स्नान करना बिल्कुल वर्जित माना गया है। हाँ, रोगी अगर हैं, कोई पेशेंट है, वृद्ध व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनके लिए ये वर्जित नहीं है गर्म पानी से स्नान करना। ग्रहण के समय में, ग्रहण के दौरान सोना, खाना पीना, मैथुन, मूत्र आदि, शौच या नाखून काटना, ये निषेध माना गया है। और गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण के दौरान बाहर निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनकी गर्भावस्था होती है उस पर इसका प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ने की काफी संभावना रहती है। सूर्य ग्रहण पर हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज जैसे तीर्थ पर आप जाकर के वहां स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तर्पण आदि का बहुत ही महत्व होता है। ये बड़ी कल्याणकारी, मतलब एक तरीके से ये नियम है। अगर हम इनका फॉलो करते हैं, इनको मानते हैं, तो बड़ा कल्याणकारी चीज़ें हैं ये, कि ग्रहण के दौरान अगर ऐसा किया जाए तो। अब आपको अंत में बताएंगे कि ग्रहण का सूतक, इस ग्रहण जो लगने जा रहा है ये 25 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे से, इसके सूतक कब से आरंभ हो जाएंगे। इस ग्रहण का सूतक 24 अक्टूबर की रात्रि 2:30 से आरंभ होगा साथियों। और जैसा कि हम
इस चर्चा के आरंभ में बता चुके हैं, आपको कह चुके हैं कि ग्रहण का समापन सूर्यास्त के साथ ही होगा। इसीलिए सूर्यास्त के बाद स्नान करके जो शाम का समय होगा, क्योंकि शाम के समय ही सूर्यास्त होते हैं, और उस समय आप उसके बाद फिर आप स्नान आदि करके जप आदि करेंगे तो बहुत अच्छा है मंत्रों का। और लेकिन भोजन आप तब तक ना करें, या तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आप 26 अक्टूबर के सूर्योदय के समय सूर्य दर्शन नहीं कर लेते। यानी कि जब 26 तारीख को सूर्योदय होंगे, उनके दर्शन करने के उपरांत ही आप जो भी खाना पीना है, भोजन करना है, वो आप कीजिए। यह ग्रहण स्वाति नक्षत्र में पड़ेगा साथियों, और तुला राशि में पड़ेगा, तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र। अतः इस राशि या नक्षत्र में उत्पन्न लोगों के लिए, यानी कि जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए यह विशेष अशुभ फलदायक रहेगा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और इस राशि वालों को ग्रहण दान करना, पाठ आदि या आदित्य हृदय स्तोत्र का जो हमने बताया, या सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से जरूर करना चाहिए। तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात कर रहे हैं, उनको तो विशेष रूप से यह पाठ करना चाहिए। देखिए, दान क्या कर सकते हैं आप ग्रहण के दौरान? आप गेहूं का दान करें, लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान करें, यह आप दान कर सकते हैं इन पदार्थों का। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि 12 राशियां जो हैं, इस ग्रहण का उन 12 राशियों के जातकों पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो आइए आपको ये बताने जा रहे हैं हम कि मेष राशि से आरंभ करते हैं। कि देखिए, मेष राशि के जातकों पर पति या पत्नी को कष्ट की संभावना। वृष यानी कि वृषभ राशि के जातकों को रोग सता सकते हैं, और कुछ गुप्त चिंताएं भी परेशान कर सकती हैं। मिथुन राशि के जातकों को खर्च अधिक होगा, यानी कि अधिक खर्च की संभावना, और आपके बनते कार्यों में डिले यानी कि विलंब। कर्क राशि के जातक, आपकी कार्य सिद्धि की पूरी संभावना रहेगी। सिंह राशि के जो जातक हैं, उनको धन लाभ की संभावना है, और कन्या राशि के जातकों को धन हानि की संभावना है। तुला राशि के जो जातक हैं, जैसा मैंने कहा, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दुर्घटना आदि कोई घट सकती है, और दुर्घटना कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, चोट आदि लग सकती है, और चिंताएं भी अधिक रहेंगी। ये तुला राशि के जातकों के लिए है, इसका जो प्रभाव पड़ेगा ग्रहण का। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनको भी धन की हानि उठानी पड़ सकती है। धनु राशि के जातकों को लाभ होगा धन का, और उनकी उन्नति भी संभव है। मकर राशि के जो जातक हैं, उनको रोग परेशान करेंगे, रोगों से कष्ट होगा, और किसी ना किसी प्रकार का मन में कोई ना कोई भय भी बना रहेगा मकर राशि के जातकों को। कुंभ राशि के जातकों को क्या होगा, ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार होगा? देखिए, आपको कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपको संतान से संबंधित मामलों में चिंताएं बनेंगी। अंत में मीन राशि के जातकों को शत्रुओं की ओर से भय बना रहेगा, और साधारण लाभ की संभावना है। तो प्रिय साथियों, ये था सूर्य ग्रहण जो 25 अक्टूबर को पड़ने जा रहा है। उसके ग्रहण के पड़ने के उपरांत 12 राशियों के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हमने आपको जानकारी दी है, और साथ ही आपको यह भी बताया है कि अपने मन में किसी प्रकार का भ्रम बिल्कुल ना रखें कि क्योंकि ये दीपावली और गोवर्धन के दौरान पड़ रहा है, तो कि किसी प्रकार का त्योहारों पर या त्यौहार से संबंधित जो पूजा वगैरह होंगी, उन पर किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव इस ग्रहण का नहीं पड़ेगा। इस बात से आप निश्चिंत रहें। तो प्रिय साथियों, ये सूर्य ग्रहण से संबंधित चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनते हैं, उनकी भी सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच सकें बिना किसी
विलंब के, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।